सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पिछले वर्ष जुलाई में जब मैंने संसद में अभिभाषण किया था, उसके बाद विश्व में घटनाएं बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। बीच का यह समय भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण रहा है। सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताएं भारत की एकता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना है, ताकि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और शांति का स्थायी वातावरण तैयार करके अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और विदेशों में स्वस्थ आर्थिक वातावरण बना करके अपनी जनता के आर्थिक कल्याण के अनुकूल एक संरचना का निर्माण कर सकें। प्राथमिकताओं की केवल इस संपूर्ण संरचना में हम निस्संदेह न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के प्रति सचेत हैं, बल्कि हम यह भी भली भांति जानते हैं कि हमारा भाग्य एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर करता है। भारत में बहुत पहले 1947 में ही आयोजित किया गया प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन इस तथ्य का प्रमाण है कि यह आरंभ से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा है। भारत की नीतियाँ इस प्रकार बनाई गई हैं कि वे पुनरुत्थानशील एशिया के अनुकूल हों, क्योंकि हमें आशा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हमें आशा है कि पिछले दिसंबर में कोलंबो में बुलाए गए दक्षेस शिखर सम्मेलन से दक्षेस के ढांचे के अंतर्गत आने वाले दक्षिण एशियाई देशों में और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के एक गुणात्मक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सहयोग के महत्वपूर्ण द्वार खुलेंगे, जो हमारे उन संबंधों की अभूतपूर्व निकटता को मजबूती प्रदान करेंगे जो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का आविर्भाव होने से सुदृढ़ हुए हैं। चीन के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा हमारे संबंधों को और विकसित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हमने उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों के आदान प्रदान के द्वारा अपनी आपसी समझबूझ को बढ़ाया है। हम बांग्लादेश में लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण बदले हुए परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों के बीच और अधिक संबंध हो जाने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ पारंपरिक मैत्री संबंधों के और अधिक विस्तार के लिए उत्सुक हैं।
समाप्त। धन्यवाद।